Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our हायर एजुकेशन जो कि हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम है पेपर 1 की, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर्स कर सकते हैं। तो हमने वही सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जहाँ से आपको 101 श्योर % टॉपिक है जो कि आपको आने ही आने वाले एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करें एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि जो ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से आपके एकदम 101% श्योर टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर आपके पक्के, दैट इज़ अपना यूजीसी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूजीसी। यूजीसी क्या है? जो हमारे हायर एजुकेशन यूनिट सिस्टम में यूजीसी है, और जो यूजीसी कौन है? जो हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। जो हायर एजुकेशन सिस्टम होता है उसको, हायर एजुकेशन के जो पूरा रोल ओवर होता है उसको कवर करते हैं, दैट इज़ आवर यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो हायर एजुकेशन लेवल की स्टडीज़ होती है ना, वो सब सारे इसके अंडर में रहते हैं। एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना, ये सब किसके अंडर आ जाते? हमारे यूजीसी के अंडर। तो यूजीसी कब आया था? यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यूजीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 दिसंबर 1953 एंड गवर्न्स यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। कब इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 28 दिसंबर 1953 में यह आया था। और इसका काम क्या था? ये गवर्न करता था जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी हमारे इंडिया में उन सबको। 1956 में यूजीसी बिकम ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। 1953 में इसका आगमन हुआ था, और 1956 में ये क्या हो गया? एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। किसके द्वारा? बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। एज पर द यूजीसी एक्ट सेक्शन 12, द मेन फंक्शंस ऑफ यूजीसी कौन कौन से थे? कोऑर्डिनेशन करना, डिटर्मिनेशन करना, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन द यूनिवर्सिटीज़। सो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स वो है जहाँ से आपको सिर्फ नोट डाउन करना है, क्योंकि यूजीसी एक वो है जहाँ से आपको 2 नंबर पक्के, यूजीसी, इग्नू, जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ है। और जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है, तो ऑलरेडी इसमें मैंने ऐसे स्लाइडें हैं जैसे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और आप डायरेक्ट इसको एग्ज़ाम टाइम में फॉलो कर सकते हो। इट एक्ट्स एज ए कमेंडेटरी बॉडी भी, इसको क्या कहा जाता है? कमेंडेटरी बॉडी भी एक्ट्स कहा जाता है। और ये कब आया था? सेक्शन 12 में। एक्ट कौन सा यहाँ पे? सेक्शन 12। सो फ्रेंड्स, it does not have the power to establish or reorganize any universities. it does not have, इसके पास कोई पावर नहीं है, मतलब एस्टेब्लिश और किसी को भी एस्टेब्लिश करना या डीऑर्गेनाइज करना कोई भी यूनिवर्सिटीज़ को। यूजीसी क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 10, इसमें कौन कौन होता है? एक चेयरमैन होता है, फिर वाइस चेयरमैन होते हैं, एंड 10 अदर रीमेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और 10 मेंबर होते हैं जो किसके द्वारा होते हैं? ये किसके चेयरमैन, इसमें यूजीसी कॉम्प्राइजेज ऑफ द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 10 अदर रीमेंबर्स होते हैं जो किसके अंडर? यूजीसी हमारे चेयरमैन, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें एक क्या होता है? सेक्रेटरी इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड होता है। सेक्रेटरी कौन होता है? एग्जीक्यूटिव हेड होता है। और इसका जो मेन फंक्शन है, इट्स फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या है? फ्रॉम न्यू दिल्ली। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में। एज वेल इट हैज 7 रीजनल ऑफिसेज लोकेटेड इन बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे एंड न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, ये आप याद रखना, जो इसके कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और ये है बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे एंड दिल्ली, ये सारे इसके रीजनल ऑफिसेस है। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी वाज डॉक्टर सी.डी. देशमुख। तो इट इज़ द स्टैटिक पोर्शन, यू हैव टू रिमेंबर इट। फर्स्ट चेयरमैन कौन था? डॉक्टर सी.डी. देशमुख इसका फर्स्ट चेयरमैन है। तो यहाँ पे हेड कौन होता है? एग्जीक्यूटिव हेड, क्योंकि ये डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर कि सेक्रेटरी इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड। कौन होता है एग्जीक्यूटिव हेड? सेक्रेटरी। और यहाँ पे कितने रीजनल ऑफिसेज है? 7 रीजनल ऑफिसेज है, और न्यू दिल्ली है। और फर्स्ट चेयरमैन कौन था? डॉक्टर सी.डी. देशमुख थे। यूजीसी क्या करते हैं? यूजीसी इम्प्लीमेंट्स न्यूमरस स्कीम्स, क्या एमिंग एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, जैसे यूपीई, सीपीई, यूनिवर्सिटी विथ पोटेंशियल और एंड फॉर एक्सीलेंस, सीपी कॉलेजेस विथ पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस, सीपीई, पीईए,
सेंटर विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस एंड पार्टिकुलर एरिया, SAP, BSR। तो ये सब क्या थे हमारे, ये जो न्यूमरस स्कीम्स जो UGC ने इम्प्लीमेंट की थी, BSR बेसिक साइंटिफिक रिसर्च, SAP स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम, तो ये सारे UGC ने इम्प्लीमेंट किया था। क्यों? टू गिव ए स्टैंडर्ड एजुकेशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन हमारा जो मेंटेन रखता है उसको। UGC रीजनल ऑफिसर्स किधर किधर है, तो स्कीम इसमें UGC रीजनल ऑफिसर्स हैव इम्प्लीमेंटेड द स्कीम प्रोवाइडेड बिलो। तो फ्रेंड्स ये वो सारे हैं, बट यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस ऑलरेडी स्टैटिक पोर्शन जो मैंने आपको कवर करवा दिया, ये आप स्टडी कर सकते हो। तो ये वो है जो जहाँ से क्वेश्चंस, मतलब ये वेस्टर्न रीजन, ये सारे उनके ऑफिसर्स है रीजनल, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, ये टोटल नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में 2018 में थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 48 थी, स्टेट कितनी थी 392, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी 317, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ 125। तो फ्रेंड्स ये भी समझना है कि डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी थी, तो ये भी बहुत टोटल 882 थी, जो कि 2018 का डाटा, बट रिसेंटली कुछ तो चेंजेस हुए हैं, सो आई विल गिव यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तो ये हमारे अलग अलग थे कि इसमें यूनिवर्सिटी जो लेवल थे, जो 2 रूट्स है एस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सिटी लेवल थ्रू लेगिस्लेशन था, और डीम्ड रूट, एक डीम्ड रूट में भी होता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, डीम्ड, इनमें से डीम्ड यूनिवर्सिटी किसको हक रहता है, हु हैज़ द अथॉरिटी टू गिव द, ये जो अपने होते हैं ना इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, ये कौन आपको अप्लाई कर सकता है, तो ये सारे अपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आते हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस आर मेनली कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग केयर, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, मतलब काम थोड़े बहुत सेंट्रल और स्टेट के काम कर सकते। द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये भी हो गया। तो ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी थी, देयर आर 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अंडर द प्रिविलेज ऑफ MHRD। अभी रिसेंटली 2-3 नई भी बनी है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द विजिटर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो ये डायरेक्टली आपका एक स्टैटिक पोर्शन है कि कौन विजिटर है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, तो प्रेसिडेंट करता है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो क्या होता है, विजिटर इज़ प्रेसिडेंट, और नॉमिनेटेड फ्यू मेंबर्स इन सिग्निफिकेंट कमिटीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ फॉर इफेक्टिव एंड स्मूथ फंक्शनिंग। और ये सब किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो सेंट्रल है जो, वो सारे सेंट्रल के अंदर ही आएंगे। और क्या क्या, यूनियन HRD मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, 392 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है। और ये स्टेट यूनिवर्सिटी किसके द्वारा एस्टेब्लिश्ड होती है, इनकॉर्पोरेटेड बाय ए प्रोविजनल एक्ट और बाय ए स्टेट के अंडर। प्राइवेट यूनिवर्सिटी is a university which is established through a state or central act by sponsoring body is a, मतलब कोई स्पॉन्सर करता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, सेंड रहती तो सेंट्रल और स्टेट के अंडर ही है, और वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर रजिस्टर्ड होती है। अभी 317 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी रेफर्स टू ए हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन एज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द UGC एक्ट 1956 सेक्शन 3। तो ये याद रखो, डीम्ड यूनिवर्सिटी वो क्या करता है, बहुत ही हाई परफॉर्मेंस अपनी एक इंस्टीट्यूशन होता है, जो किसके अंडर आता है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, और UGC एक्ट 1956 सेक्शन 3 के अंडर है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एन्जॉयज एकेडमिक स्टेटस, प्रिविलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी, जितने भी एकेडमिक स्टेटस है और जो प्रिविलेजेस है हमारी यूनिवर्सिटी के, वो सारे वो एन्जॉय करते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ क्या करते हैं, अवार्ड डिग्रीज, देखो दीज यूनिवर्सिटीज़ अवार्ड डिग्रीज टू द स्टूडेंट्स फॉर कोर्सेज, ये डिग्री भी अवार्डेड करते हैं, विच आर ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्फरेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ देम एंड अदर कोर्सेज एलिड टू द अप्रूव्ड कोर्सेज। सो फ्रेंड्स, ये जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते कि डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ को कौन कौन से हक रहते हैं, वाट आर द एलिजिबल किसके लिए है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ अवार्ड डिग्री करती है फॉर कॉन्वोकेशनल जनरल डिग्री प्रोग्राम्स, BA, BCom, BSc और MA एंड MSc। और यहाँ पे 125 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है अकॉर्डिंग टू द UGC लिस्ट के अनुसार। और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 91 इंस्टीट्यूट्स अंडर लिस्ट ऑफ इंक्लूड्स IIMS के अंडर में। और ये पार्लियामेंट एक्ट होता है और ये डिक्लेयर्ड नेशनल इंपॉर्टेंस होती है इनकी।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमने ऑलरेडी अपना स्टैटिक पोर्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कवर किया है, यूजीसी वाला, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।